आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करेंगे मैथ सब्जेक्ट के। और ये पेपर 9 मई का है 2022 को, लेवल 6 का। इसका पार्ट 1 हम आज सोल्व करेंगे, जिसमें कुछ 20 क्वेश्चन है। बाकी 20 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम सोल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे डायरेक्शन पश्चिम और दक्षिण साइड उसका मुख है। ट्रैक इसको लिखने का पप्पू पप्पू। अब इसका मुख पश्चिम में और दक्षिण, अब कह रहा है क्वेश्चन दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। अब दक्षिणावर्त 45 डिग्री में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये विपरीत दिशा की तरफ 45 डिग्री। अब 180 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो उसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें अपोजिट कर दिया जस्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी जिस दिशा में चलती है ये 45 डिग्री, तो इसका मुख हो गया पूर्व की ओर, ठीक है। ट्रैक पप्पू याद रखना, पप्पू, ओके। अगला क्वेश्चन, बहुलक और माध्य का अंतर निकालना है। यहाँ पर 4 5 6 7 8 12 9 12 5 12 है। बहुलक माइनस माध्य। बहुलक क्या होता है? वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो। यहाँ पर 12 एकमात्र संख्या है जो 3 बार रिपीट हो रही है, तो बहुलक हो गया 12, ठीक है। उसके बाद माध्य निकालेंगे। माध्य होता है इन जितनी भी संख्या दे रही है उन सबका टोटल अपॉन जितनी भी संख्या है उसका डिवाइड। 4 + 5 इन सब का टोटल कर लेंगे हम। यहाँ पर हमने 9 12 5 12 डिवाइड। अब ये कितनी संख्या है? 4 5 6 8, ये है टोटल 10 संख्या। अब इनका टोटल किया, 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30 42 51 51 और 12 63 63 5 68 और 80 डिवाइड बाई 10। यहाँ से इसका आ गया 8। तो बहुलक हमारा था 12 और माध्य हमारा 8, तो इसका आंसर हो गया 4, ओके। अगला क्वेश्चन, 4 भाग 8 5। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड, वो सही तरह से सेटअप है या नहीं है। यहाँ 4 डिवाइड बाई 8 तो सेटअप नहीं लग रही, ठीक है। तो हमने भाग के ऑप्शन देखे, COD 2 ऑप्शन है। 4 मल्टीपल कर दिया इसका 8 + 5 - 6 और यहाँ इसका भाग, C ऑप्शन चूज किया था हमने, ठीक है। भाग सोल्व किया तो यहाँ से 6 में 2 को भाग दिया तो हमारे पास आ जाएगा 3 उधर। तो 4 8 32 + 5 और -3, 32 और 3 5 37 -3 = 34 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ABCD एक आयत है, इसकी एक भुजा 8 है और AB है इसका 10, ठीक है। अब ये वृत्त बनाया हुआ है, तो ये हाफ हो गई, ये हो गई 4, और यही सेम स्पर्शिका बराबर होती है, तो ये भी 4 होगी। सेम इसी तरह नीचे ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, 4, और यहाँ से बीच में लाइन खींच देते हैं। अब हमें निकालना है OBC का क्षेत्रफल। तो OBC का क्षेत्रफल पहले हम इस हाफ को निकाल लेंगे, ठीक है। इसका होगा 1/2, ये एंगल बना दिया मैंने यहाँ पे, O N मान लो और यहाँ C, तो ONC का निकाल लेते हैं। ये 4 है और ये भी रेडियस है, तो ये भी 4 है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1/2 4 × 4, ठीक है। यहाँ से हो गया 8, तो OBC बराबर हो गया मल्टीपल 2 क्योंकि सेम है, तो 2 × 8 16। सेम तरह के त्रिभुज है दोनों, हमने इसका भी निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में रमेश का स्थान 16वां है शीर्ष से। अगर इस पॉइंट को शीर्ष माने, इधर से 16वां स्थान, और नीचे से देखें तो 21वां। अब क्लास की स्टूडेंट की संख्या याद करनी, हमें टोटल कर देना है दोनों का, 37 और 1 घटा दो, यही 36 की क्लास की स्टूडेंट की संख्या होगी, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सवाल में कह रहा है कि परीक्षा में पास हुए हैं 21 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो फेल होंगे 36 - 21 = 15, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन में 12 - 6 भाग 2 + 4।
सबसे पहले भाग को सॉल्व करो, 12 माइनस 3 प्लस 4, नीचे स्क्वायर को इनको सॉल्व कर लो। बोर्ड मास का नियम लगता है, हमेशा ध्यान रखना। बोर्ड माने ब्रैकेट, ऑफ का, डी माने डिवाइड, ए माने मास, एब्स्ट्रैक्ट वो ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बी हो गया ब्रैकेट, ओ हो गया ऑफ यानी का, डी डिवाइड भाग, एम मल्टीपल, ए ऐड और एस सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो ये 3 का स्क्वायर 9 में 27 माइनस 7 प्लस 6, 12 16 माइनस 3 13, 27 और 6 33 माइनस 7 26, ये 1/2 आंसर आ गया। ओके, बोर्ड मास ध्यान रखना। 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा को हमने यहाँ पे नीचे लिया। ठीक है, हम इनका वो लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा हो गया, ऊपर 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4, टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कट गया, ऊपर बचा 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 1 2 कट गया, 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम 1 को इधर 2 को इधर ले गए, माइनस 1 आया, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, इससे निकला टेन स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस कर दिए, स्क्वायर थीटा अपन 1/2 और टेन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब हम इसको डायगोनल से दिखाते हैं 1, ये √2, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, कारण यहाँ पे अब ये पाइथागोरस पर मैं लगा दी 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये √3 हो गया। अब साइन हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा में, 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1/3 लंब अपॉन कर्ण, तो 1/3 का 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और ये 3 हो गया, और 1 यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर √2 तो 2/3 यानी 3/2 अपोजिट हो गया। यहाँ से इसको सोल्व किया हमने 3/2, ये आ गया 9/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम देखते हैं कि डी बराबर वी टी होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब प्रारंभ में वो कह रहा है कि डी बराबर वी टी है, अब उसने अपनी चाल में 30% की वृद्धि कर दी, यानी कि 1 थी तो उसका 1.3 हो गया, 1.3 वी हो गया, और टाइम वो कह रहा है कि 15 से 15 मिनट कम हो जाता है, यानी कि टी माइनस 15/60 मिनट, घंटे में लेते हैं हम तो 15/60 घंटे। अब डिस्टेंस तो वही है, तो डी बराबर वी टी होता है, और डी बराबर ये वी टी दूसरा हो गया, तो वी टी इक्वल टू 1.3 वी और टी माइनस 1/4, क्योंकि डी ये भी डी है ये भी डी है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, इसलिए वी टी इधर वी टी लिख दिया और इधर बदली हुई चाल और बदला हुआ टाइम, 1.3 वी टी कर दिया और 1.3 वी। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो 1.3 वी को इधर ले गए और इधर ले गए तो 0.3 वी टी, वी से वी काट दिया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो यहाँ पर टी बराबर आ गया आपका 13/12। इसको हम 13/12 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 1/12 घंटे, और 1/12 घंटे को मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीपल कर दो, जैसे हमने पहले 60 का भाग दिया था, तो 1 घंटे 5 मिनट इसका आंसर। ठीक है, 40 175 और 385 मसा, इनके गुणनखंड कर लो, 245 का 5 से डिवाइड किया, 5 × 5 × 20 4 और 5 9 45, इसको अपन खोल के भी लिख सकते हैं, और 5 × 7 × 7। अब इसको 5 से करेंगे, सब 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो दिख रहा है 5 5 3 15 और 2 5 3 35, यहाँ 35, 5 × 7 लिख दिया, यहाँ 5 7 35 और 3 5 7 35 77, तो यहाँ से ये 5 कॉमन आ गया और यहाँ से ये 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 5 और 7 कॉमन है जो तीनों सीरीज में है, तो ये 35 आंसर हो गया। इसके बाद 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो 30 × 55 = अब पहली 15
का औसत 51, तो 15 इंटू 51 प्लस अंतिम 12 का 56, तो 12 इंटू 56 प्लस अब बची 3 संख्या 68 प्लस 74 प्लस 3 x मान लिया। इधर से हमने क्या 1650 हो जाएगा उनका मल्टीपल, और 15 का 765, और इसको किया तो वार्षिक होता है 7 बार 65 672 प्लस 68 प्लस 74 प्लस x 1600 x इजक्वल टू इसको सेट सोल्व किया अपन ने पूरी तरह से, x इजक्वल टू 71 आ गया। अब 71 हमारा है तो इसका एवरेज निकालें तीनों संख्याओं का 68 71 और 74 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर 71 कॉमन है, मिडिल में है तो 71 ही इसका, क्योंकि इधर 3 कम है और इधर 3 ज़्यादा है, 71 इसका आंसर हो जाएगा। अब वस्तु का अंकित मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात है 5:3, तो मतलब अंकित मूल्य और क्रम मूल्य को मान लेते हैं 500x और यहाँ नीचे 300x हो गया क्रम मूल्य। अब विक्रम मूल्य 3024, दुकानदार 16% और 20% के दो छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर लगे 500x इंटू 16% की छूट दे रहा है, यानी कि 84/100 कर देंगे, और 20% की छूट दे रहा है यानी कि 80% में बेच रहा है, तो 80/100। ठीक है, 500 से ये 100 कट गया, और 5 से 20, 20 से 4 काट दिया 4, यहाँ से आ गया 84 इंटू 4x 16 32 33 330x, ये उसमें बेचा है उसने, और 336x बराबर विक्रम मूल्य है 3024, विक्रम मूल्य भी है 3024 भी है, तो यहाँ से 3024। अब यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे, हमने सबसे पहले 3 का भाग दिया तो 112x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1008 1008, और फिर इसको भाग दिया हमने 16 से 7, और यहाँ पे 16 96 6 और 16 थी 48 63, x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9, तो यहाँ पे हो गया क्रम मूल्य हो गया 300 इंटू एक्स, मतलब 300 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 2700। अब हमें लाभ या हानि निकालना है, तो विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बराबर लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रम मूल्य 324 और 2700, ये हो गया 324, आंसर हो गया। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, हम देखेंगे दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, तो ये एक वर्ग स्क्वायर है, तो इसको हम y - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y - 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अब 2 का मान पहली इक्वेशन में डाल देंगे, 3x प्लस 2 इंटू 4 हो गया बराबर 13, 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3, यानी कि x हो गया 3 y हो गया 2। ओके, अर्धगोले का शंकु, उसके ऊपर अर्धगोला, उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है। अर्धगोले का डी दे रखा है 12, आर दे रखा है 6, ठीक है, रेडियस 6 हो गई। हाइट दे रखी शंकु की हमें 8, ठीक है, और इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी जो एल होती है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहाँ 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है वृत्तपृष्ठ का एरिया, तो वृत्तपृष्ठ शंकु का वृत्तपृष्ठ का प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वृत्तपृष्ठ का एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बीच का एरिया तो ढका हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और इसका होगा पाई आर एल हो जाएगा शंकु का। ठीक है, यहाँ से हम इसको पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, आर है 6, तो आर का 36 6 का स्क्वायर प्लस आर हो 6 और इंटू 10। ठीक है, आगे पाई बाहर निकल रहा है, 36 का हो गया 72 प्लस 60, तो 60 और 72 कितना हो गया 132 पाई। ठीक है, अब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में 25 रुपये लगता है, किसी में दे रखा है, ठीक है, 25 रुपये लगता है, तो 132 पाई में 132 इंटू 25, 132 इंटू 25 25 50, 5 हासिल, 25 75 5 80 से 0 8 हासिल, 25 25 25 और 8 33। ठीक है, 5000 एक्स भाग मान लेते हैं हम, 12% के लिए दिया 2 साल के लिए, और 5000 माइनस एक्स
10% पे 2 साल के लिए। ठीक है, दोनों का ब्याज निकालते हैं। अब ब्याज 1072 ब्याज निकाल लेते हैं। x से x इंटू 12 इंटू 2 साल प्लस 5000 माइनस x इंटू 10% दर इंटू समय 2/100, ये बराबर हो जाएगा 1072 के। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 100 कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया 24x प्लस यहाँ से आ गया 50,000। ठीक है, ये 1,00,000 हो गया, 2 से मल्टीपल कर दिया उधर, यहाँ से 20x इक्वल टू 1072 और मल्टीपल 100 भी कर दिया उधर। 24x में 20x गया 4x और यहाँ 1,72,100 में से 1,00,000 हटा दिया तो 4x बराबर 7200। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 1800। ठीक है, तो 12% का जो राशि है वो होगी 1800 और 10% की राशि होगी 3200 रुपये। ठीक, बोर्ड मास का सवाल है। 1 माइनस, तो ब्रैकेट करेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट में भाग, तो 4/5 लिख दिया इसको, माइनस 1 इंटू 3 को मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 8। ठीक है, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72 माइनस 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 72 माइनस 8, 1 माइनस 4/5 को 4/5 लिख दिया हमने, और -3 प्लस 2 यानी कि -1, ये कोष्टक कर दिया इंटू 8 अपॉन 64। आगे 1 माइनस 8 को 64 काट दिया, और 4/5 -1 यानी कि 1 माइनस 1/5। ठीक है, अपॉन 8। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 ये पूरा अंडर में है, तो ये 5 और 8 दोनों नीचे हो जाएंगे, तो 1/40 1/5 इंटू 8 1/5 इंटू 8 40, और माइनस का प्लस निकल जाएगा, यहाँ से 41/40 आंसर हो जाएंगे। बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, भाग वाले सारे पार्ट। 56 में 14 का भाग दिया 4, और ये मल्टीपल 2 का स्क्वायर, माइनस इधर का भाग ले लिया 6 में भाग दिया 3 का, तो 2, तो 12 दूना 24 लिख दिया, प्लस 10 इज इक्वल टू जेड। यहाँ से 4 इंटू 4 16 माइनस 24 प्लस 10। ठीक है, यहाँ से 26 माइनस 24 बराबर जेड, तो जेड बराबर आ गया यहाँ पे 2 आंसर। सवाल दे रखा है कि संख्या का 7वां भाग उसके आधे से 15 कम है। संख्या बराबर मान ली x, तो x/7 उसका 7वां भाग हो गया, बराबर अब उसका आधा यानी कि x/2 और 15 कम यानी कि -15। ठीक है, यहाँ से x/7 लिखा, x/7 इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया, और x माइनस ये 15 का 2 से मल्टीपल बटे 2, 2x इधर लाए, और 7x माइनस 210 30 इंटू 7, 2x उधर ले गए, 210 इधर लिया है, 210 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू यहाँ से 524 5 दूना 10 42। अब वो पूछ रहा है कि जो संख्या है उसका अंकों का योग, तो संख्या है 42 का अंकों का योग होगा 4 + 2 बराबर 6। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।